स्क्रीन शेयर हो रहा है? एहसान, दानिश, एहसान, यस सर, यस सर। नो सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? जी सर, हो स्क्रीन रहा है शेयर सर, हो हो रहा रहा है, हो रहा है। ओके। कल हम ये डिस्कस किए अर्थमेटिक इसमें प्योर अर्थमेटिक, अप्लाइड अर्थमेटिक, अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ओके, अर्थमेटिक को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजीली कैलकुलेट करने के लिए अलजेब्रा यूज करते हैं। शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। ज्योमेट्री, स्पेस, फिगर, स्पेशल रिलेशंस, पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स वगैरह यूज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रिडिक्ट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, ज्योमेट्री में भी हम लोग जो है ना, नया टॉपिक्स जो है वॉल्यूम, एरिया वगैरह मेंसुरेशन में अलग कर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स, ये यहाँ तक डिस्कस किए। देखिए अभी आज हम जो है इस एरियाज, इस ब्रांचेस, एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, इसके ऊपर कैसा, देखिए एक अर्थमेटिक लेकर सिक्स से टेंथ तक, सिक्स से लेकर टेंथ तक, सिक्स क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक कैसा जो है ये डेवलप करेंगे, मतलब करिकुलम में कैसा। पहले क्या चाहिए, मैथमेटिक्स डे टू डे लाइफ में कैसे यूज हो रहा है वो लेकर करिकुलम फ्रेमवर्कर्स, फिलोसॉफिकल थॉट्स, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड करिकुलम प्रिंसिपल्स यूज करते हुए करिकुलम फ्रेमवर्क दिया जाता है। स्कूल लेवल के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी वाला तैयार कर लेता है। तो स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स किस तरह मैथमेटिक्स होना चाहिए, स्कूल लेवल में किस तरह मैथमेटिक्स होना चाहिए, स्कूल कंप्लीट होने के बाद हर फील्ड में कैसा यूज होगा, वो जहन में रखते हुए ये सिलेबस तैयारी होता है। सिलेबस तैयारी होने के बाद फॉर एग्जाम्पल आर्थमेटिक, आर्थमेटिक जो है सिक्स क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक जो कैसा करिकुलम में दे सकते हैं, मैथमेटिक्स करिकुलम में मैथमेटिक्स कंटेंट कैसे दे सकते हैं। ओके, ये पेडागोगिकल एनालिसिस ऑफ सम टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। देखिए हर एक किताब ले लीजिए, उसमें क्या रहता है, करिकुलम प्लानर जो है करिकुलम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। ये है इस तरह मैथमेटिक्स किताब तैयार करने के लिए, मैथमेटिक्स कंटेंट तैयार करने के लिए जो करिकुलम फ्रेमवर्कर्स जो रिकमेंड किया गया है, वो आपका टेक्स्ट बुक में, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में कंटेंट सेलेक्ट करके, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, organization the content in a systematical manner. Content should be a logical manner, content should be a psychological manner, and content should be a spiral. हर एक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ले लीजिए फ्रॉम, गुड आफ्टरनून सर, फाइन सर, आप कैसे हैं सर? सर सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है सर। हाँ सर, वो दूसरा नंबर है, वो घर में रहता है, बच्चे क्लास कर रहा होगा। सर, सर 3 बजे को मीटिंग रखा गया है सर। ओके सर, सर 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 हाँ सर सर, ये ऑफलाइन में 3 बजे,
हाँ सर सर सर। हाँ सर। ओके सर, ओके सर। अजमत चले गए सर, अजमत चले गए, अजमत साहब। ओके 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 सर। हाँ ओके 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 ओके। हाँ सर 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 सर। सर सर मैं 3:20 तक आ जाऊँ? हाँ, 3:20 तक आ जाता हूँ। ओ ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। मीटिंग। हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, मैं म्यूट करना था। ओके। देखिए मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सा क्लास का मैथमेटिक्स ले लीजिए, उसमें ये जो रूल्स फॉलो करते हैं, पहले जो पॉलिसीज रिकमेंड करते हैं नेशनल लेवल में, जो पॉलिसीज बनता है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने वाला है, लागू होने वाला है, उसमें सिस्टम बदल गया है। पहले कैसा रहता था, 10+2+3 है ना, अभी सिस्टम चेंज होने है, 5+3+3, 5+3+3+4। ओके, इस तरह सिस्टम आने वाले, जो पॉलिसीज रिकमेंड करते हैं वही रिकमेंडेशंस को रखते हुए नेशनल लेवल में एनसीईआरटी स्कूल लेवल के लिए, टीचर्स एजुकेशन के लिए एनसीटी ने करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करता है, उसको कहा जाता है एनसीटी या फी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। मैं हाँ लीजिए। टीचर्स के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, बीएड प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, डीएड कैसा होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स होना चाहिए, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने तैयार कर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। स्कूल के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है तैयार किया जाता है, ये एनसीईआरटी ने जो फ्रेमवर्क दिया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाला तैयार कर लेता है, राइट। ये हर 10 साल में होता है। अभी 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 चल रहा है, अभी आने वाला है नेशनल। ये सब कहाँ होता है, ये सब जो है नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन रहता है ना, नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, जो पॉलिसीज में जो रिकमेंड किया जाता है वही रख के एक फ्रेमवर्क दिया जाता है। फ्रेमवर्क मतलब आउटलाइन दिया जाता है, मतलब इसमें क्या रहता है, फिलासफिकल थॉट्स, मतलब फिलासफिकल कॉन्सेप्ट्स, ओके, फिर साइकोलॉजिकल फिलोसफी, साइकोलॉजी, ओके, इस बैकग्राउंड से जो कंटेंट जो सेलेक्ट करके एक आउटलाइन दिया जाता है, उसको कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो आउटलाइन दिया गया है, उससे जो है एससीईआरटी स्टेट लेवल जो है एससीईआरटी रहता है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीईआरटी, और ये नेशनल लेवल में एनसीईआरटी लोग जो है सिलेबस तैयारी कर लेते हैं, सिलेबस। ओके, ये स्कूल लेवल में आपका मैथमेटिक्स जो 6th से लेकर 10th तक जो है मैथमेटिक्स कंटेंट कैसा होना चाहिए, कैसे स्प्रेड किया जाए। सपोज फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ले लीजिए, अर्थमेटिक जो है कैसा 6th से लेकर 10th तक जो कैसा हो जाएंगे, इसके लिए ये करिकुलम प्रिंसिपल्स ये यूज करेंगे। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब आपका कंटेंट लॉजिकल होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट से लिंक होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो रहता है। इसलिए मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लॉजिकल। ओके, आप लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट से लिंकिंग होना चाहिए। ओके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल। फिर साइकोलॉजिकल फ्लो, साइकोलॉजिकल फ्लो मतलब बच्चा कैसा ग्रोथ हो रहा है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, उसी हिसाब से होना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्लास में कैसा होना चाहिए, 6th क्लास में इनका मेंटल एज क्या रहता है, ओके, मेंटल एबिलिटी कितना रहता है, ये आप ये सब, मतलब बच्चों का रेडीनेस क्या है, बच्चों का एटीट्यूड क्या है, बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है, बच्चों का मोटिवेशन क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, ये सब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में आता है। ओके, बच्चा कैसा ग्रोथ हो रहा है, कैसा डेवलप हो रहा है, उसी हिसाब से
कंटेंट डेवलप करते चले जाता है। फिर स्पाइरल अप्रोच जो है, कंटेंट को दो तरह, एक कॉन्सेंट्रिकल रहता है, ट्रॉपिकल रहता है। कॉन्सेंट्रिकल टॉपिकल मतलब आप जिसमें प्रोफेशनल के लिए टॉपिकल टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, और ओपनिंग एंडिंग एक ही, मतलब 1-2 घंटा में पूरा कवर कर देना। जैसा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर का जो मैथमेटिक्स कैसा रहता है, ओके, मैथमेटिक्स कैसा यूज होगा, ये सब जो 2 घंटा में टॉपिक के ऊपर शुरू करना, खत्म भी करना, ये टॉपिकल। ये स्पाइरल जो है, एक क्लास में शुरू करना, फिर दूसरा क्लास को ले जाना, फिर तीसरा क्लास को बड़ा कर देना, एक्सटेंड कर देना, इस तरह ये स्पाइरल कहते हैं। ये स्पाइरल इस तरह बढ़ाते हैं। 6th क्लास में कुछ कंटेंट स्टार्ट किया, 7th में बढ़ा दिया, 8th क्लास में और बढ़ा दिया, 9th में और बढ़ा दिया, 10th में बढ़ा दिया, इस तरह स्पाइरल कहते हैं। कॉन्सेंट्रिकल टॉपिकल जो है इस तरह रहता है, ये इस तरह रहता है। ओके, टॉपिक के ऊपर फोकस किया जाता है, मगर ये जो है ऊपर चले जाता है, इसको कहते हैं स्पाइरल। आपका मैथमेटिक्स कंटेंट स्कूल लेवल में लॉजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पाइरल अप्रोच करते हुए जो आइडेंटिफाइड एरियाज, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इस एरिया को जो है क्लास वाइज जो है लॉजिकली, साइकोलॉजिकली स्पाइरल अप्रोच करते हुए कंटेंट को डेवलप किया जाता है। देखिए नंबर सिस्टम जो है 6th से लेकर 10th तक जो है कैसा किया गया है। इसमें देखिए नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक में हम लोग जो है ना प्योर अर्थमेटिक एंड अप्लाइड अर्थमेटिक जो है ना, वो 6th क्लास में 60 आवर्स अलॉट किया गया है। देखिए सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। देखिए सिलेबस तैयारी करने में आपका सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, कौन सा कंटेंट होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। हमने सेलेक्ट किया, फिर इसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज कैसा कर लेता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लॉजिक, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, पहले क्या इंट्रोड्यूस करना, फिर बाद में ऑर्गेनाइज करना, पहले क्या पढ़ाना, फिर बाद में क्या पढ़ाना, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। सिलेक्शन 6th क्लास में क्या कंटेंट होना चाहिए, सिलेक्शन, फिर सेलेक्ट किया कंटेंट को, ऑर्गेनाइज करना। ओके, कैसा ऑर्गेनाइज करेंगे, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल। इसको सिंथेसिस भी कह सकते हैं सर। हाँ, सिंथेसिस कह सकते हैं। सिंथेसिस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लेते हैं, एनालिसिस करने के बाद, है ना। यहाँ एनालिसिस नहीं है, एनालिसिस सिलेक्शन है। एनालिसिस जो दिया गया उसका एनालिसिस करना, फिर सिंथेसिस करना, पुट टुगेदर। यहाँ क्या हो गया, 6th क्लास में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज करते हुए बच्चों का डेवलपमेंट क्या होगा, क्या रेडी है, कितना है, वो सब प्रिंसिपल्स के आधार पर जो कंटेंट को जो सेलेक्ट करके, जो सेलेक्ट कंटेंट ये होना चाहिए, मगर कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करना, पहले क्या आना, बाद में क्या आना, ये। ओके, ये देखिए इसमें लार्ज, या देखिए हम आपको बताएंगे, ये सेलेक्ट किया 6th क्लास में, पहले क्या बताना, पहले क्या पढ़ाना, फिर बाद में क्या पढ़ाना, ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिकली। ओके, इसमें देखिए नंबर सिस्टम में 6th क्लास में आप देखिए, इसमें अब सेलेक्ट किया कंटेंट को, फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आप बजटिंग कैसा करना, 60 पीरियड्स में करना है ये नंबर सिस्टम पूरा। 6th क्लास में एक ही टॉपिक लेकर हम इसको जो है ना स्पाइरल करेंगे, कैसा बढ़ा देंगे। ओके, फिर आप 6th क्लास में कंटेंट सेलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद पढ़ाने के लिए अलोकेशन ऑफ द टाइम, प्लानिंग मतलब क्या है, बजटिंग द टाइम। ये आपने नंबर सिस्टम पढ़ाने के लिए कितना घंटा चाहिए, दैट इज प्लानिंग, allocation of the time ये देखिए इतना मतलब 60 आवर्स में बहुत सारा सिर्फ नंबर सिस्टम नहीं रहता है, बाकी एरियाज भी रहता है। सिर्फ नंबर सिस्टम को जो है क्लास वाइज कैसा जो एक्सटेंड किया गया है वो हम देखने जा रहा है। अभी 60 क्लासेस को जो है 6th क्लास में अलॉट किया गया है। इसमें क्या कंटेंट दिया गया है, लार्ज नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स, कंपेयरिंग लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंपेयर करना, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स,
वर्ड प्रॉब्लम्स और ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस अप टू 5 डिजिट्स। ओके, इसका वर्ड प्रॉब्लम्स ये सब। दिस वुड इंक्लूड कन्वर्शंस ऑफ यूनिट्स, लेंथ एंड मास from larger to smaller units, estimation of outcome of number of operations extending numbers up to 8 digits। 5 digits से शुरू करते हुए कहाँ तक एक्सटेंड करना है? 8 डिजिट्स तक एक्सटेंड करना है। लार्ज नंबर्स, नंबर सिस्टम में एक लार्ज नंबर एक टॉपिक है, इसको कैसे एक्सटेंड किया गया है। फिर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डिविजिबल बाय 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11। All these through observing patterns, even and odd numbers, prime, composite numbers, co-prime, prime factorization of a number, HCF, LCM of 2 or more numbers by prime factorization method, LCM method। ये मतलब large numbers, factors and multiples। Next, whole numbers, natural numbers, whole numbers, properties of the numbers, closure property, commutative property, associative property, distributive property, identity elements, representation of the number line, observing patterns, integers, how negative numbers arise, connection to daily life situation, extending whole numbers to integers, using number line, comparison of integers, addition, subtraction of integers। इसके बाद fraction and decimals, review of fractions as a part of whole, proper, improper and mixed fractions, equivalent fractions, comparison of fractions, addition, ऐसा। इतना जो है नंबर सिस्टम का रिलेटेड कंटेंट 6th क्लास में दूसरा टॉपिक्स के साथ इसी तरह 60 आवर्स के लिए अलॉट किया गया है। कैसा अलॉट किया जाता है? एक साल में वर्किंग डेज को जो है कंसिडर करते हुए पूरा 365 डेज में छुट्टी निकाल के सैटरडे, संडे, ओके, फिर आपका हॉलीडे सब निकाल के कितना वर्किंग डेज आ रहा है? मिनिमम 180 to 220 डेज, 180 to 220 डेज बीच में आता है। उसमें आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है, उसमें और आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के लिए 60 आवर्स अलॉट किया गया है। ये सब इस तरह जो है अगर आजकल आप करने की जरूरत नहीं। पहले क्या होता था, टीचर्स सिर्फ सिलेबस देता था, फिर मार्च में ये जून में ये कंप्लीट करना, इतना का ये यूनिट कंप्लीट करना। आजकल जो है ना पूरा दे रहा है, SCRT लेवल में, स्कूल लेवल में, इस महीने में ये कंप्लीट करना, इस महीने में ये कंप्लीट करना। ईयर प्लानिंग, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये सब लेसन प्लान तो अभी कर रहा है। ईयर प्लान, यूनिट प्लान SCRT लेवल में बन के आ रहा है। किताब में आप देख सकते हैं सिलेबस में, इस महीने में ये करना, इस महीने में ये करना, इस टॉपिक पढ़ाने की, इस यूनिट कंप्लीट करने के इतना घंटा दिया गया है 60। हमारा मैथमेटिक्स सिलेबस में भी देख सकते हैं, साइकोलॉजी सिलेबस में भी देख सकते हैं। आपका जो है यूनिट 3 पढ़ाने के लिए भी टाइम दिया गया है, 12 आवर्स में कंप्लीट करना है। 12 आवर्स मतलब इस तरह अलोकेट करना। फिर जो भी कंटेंट सेलेक्ट किया, कंटेंट जो है ऑर्गेनाइज किया, फिर प्लानिंग भी किया है। इस तरह जो नंबर सिस्टम को, फिर ये 6th में इतना टॉपिक्स नंबर सिस्टम में यूज किया। फिर स्पाइरल फ्लो यूज करते हुए स्पाइरल जो बताया ना, एक्सटेंड करना नंबर सिस्टम को 6th क्लास में क्या एक्सटेंड करेंगे, जो 6th क्लास में जो डिस्कस किया उसी से रिकॉल करते हुए, रिवाइज करते हुए फिर आगे एक्सटेंड करना है। ऐसा देखिए इंटीजर्स यहाँ नंबर लाइन में इंटीजर्स जो मतलब कुछ कंटेंट डिस्कस किया होगा, फिर यहाँ एक्सटेंड किया जाता है इंटीजर्स में। वहाँ यहाँ कितना किया है, एडिशंस किया होगा, एडिशंस तक, इस एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स किया गया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन से शुरू किया, यहाँ ऑपरेशंस जो है 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर 7th में मल्टीप्लिकेशन से शुरू किया। मल्टीप्लिकेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेता है 6th क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिया है बोल के। फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, इसमें भी डिस्कस किया गया। क्लोजर, होल नंबर्स में डिस्कस किया क्लोजर, कम्यूटेटिव। फिर इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज। फिर इसके बाद फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस भी यहाँ डिस्कस किया, यहाँ एक्सटेंड किया जाता है। ओके, एक्सटेंड किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन as an operator, reciprocal of a fraction, division of a fraction, introduction of rational numbers with a representation of the number line, addition, subtraction, multiplication, division। इस तरह इसके बाद एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये 3 टॉपिक्स जो है क्लास 7th में दिया। 50 आवर्स दिया, यहाँ 50 आवर्स। ये भी देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दिया गया है।
ओके, ये तीनों प्रिंसिपल्स यूज करते हुए लॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पाइरल अप्रोच करते हुए सेवंथ को नंबर सिस्टम को इस तरह बढ़ा दिया। फिर देखिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये। ओके, फिर इसके बाद 8th क्लास में नंबर सिस्टम को यहाँ क्या कहाँ तक को क्लोज इंटीजर्स, यहाँ रेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस किया, बढ़ा दिया, नंबर सिस्टम को बढ़ा रहा है। रेशनल नंबर्स, कंसोलिडेशंस ऑफ ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक एक नंबर को जो है आगे बढ़ा रहा है, उसका प्रॉपर्टीज भी यहाँ डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यहाँ डिस्कस किए, एक्सपोनेंट्स यहाँ बढ़ा दिए, एक्सटेंड किया गया है। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो देखिए यहाँ राइटिंग नंबर्स ए बी सी, धीरे धीरे जी अलजेब्रा की तरफ चले जा रहा है। ओके, ये इस तरह फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फ्रैक्शंस, मतलब इस तरह जो है आपका कंटेंट जो है बड़ा कर देता है, एक्सटेंड किया जाता है फ्रॉम क्लास 5th टू 6th टू 10th तक। देखिए ये सब डिस्कस करने के मतलब आपको दिखाने के लिए है, समझाने का किस तरह एक्सटेंड है। जो प्रीवियस क्लास में जहां एंड होता है वहां से लेकर फिर आगे कॉन्सेप्ट को ले जाना है, आगे कॉन्सेप्ट जो एक्सटेंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इस तरह जो है कंटेंट को ये तीनों प्रिंसिपल्स यूज करके फिर इस तरह बच्चों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए अच्छा तरह स्ट्रेटजीज, मेथड्स, प्लानिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग मूव्स, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज करते हुए बच्चों के अंदर मैथमेटिकल कंटेंट जो है माइंड पे बिठाने के लिए और जो कंटेंट सीख लेते हैं यूज करने के लिए उसी तरह प्लान करके जाना पड़ता है। इस तरह बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स का अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आप लोग का असाइनमेंट मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप एक बार जो है ना 6th से लेकर मैं बता रहा हूँ, आप बीएड एनरोल होने के बाद 6th से लेकर 10th तक आपका मैथमेटिक्स बुक्स कलेक्ट करना, क्योंकि उसी के ऊपर आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं और माइक्रो टीचिंग होता है। इसीलिए आपको कंटेंट जो है यहाँ मेथोडोलॉजी पढ़ रहा है, पेडागॉजी पढ़ रहा है, उस पेडागॉजी जो कंटेंट डील करने में कैसा यूज होगा, इसलिए आपको मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स होना चाहिए 6th से 10th तक। आप ये नॉलेज आज जो क्लास में डिस्कस किया गया है, इस नॉलेज को अप्लाई करते हुए किस तरह जो कंटेंट को जो ऑर्गेनाइज किया गया है एंटायर क्लास 6th में कैसा, फिर 7th क्लास में आगे कैसा बढ़ा दिया है। ओके, आप एक बार चेक कीजिए। ओके, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, Yes, sir. कहाँ से शुरू किया, कैसा एंड किया, फिर अगला क्लास में कहाँ से शुरू किया, कितना तक जो डिस्कस किया, फिर अगला क्लास में जो अलजेब्रा कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक डिस्कस किया, मतलब कहाँ क्लोज किया, फिर नेक्स्ट क्लास में कैसा है। एक बार 6th क्लास से 10th क्लास तक जो टॉपिक्स देख लीजिए, एक बार कितना टाइम दिया गया है। ओके, आप जो प्रिंसिपल्स लॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पाइरल अप्रोच जो है उसमें है नहीं है, चेक कीजिए, चेक कीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम जो सीख रहा है उसमें है नहीं है, उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं है, चेक कीजिए। ओके, Yes, sir. ये आपका 3.2 खत्म हो गया है। कल हम 3.3 डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मैंने किसी को असाइनमेंट दिया ना प्रेजेंटेशन करने के लिए, आज का प्रेजेंटेशन किसका है? यस सर। हेलो सर। हाँ, तो सिर्फ रजा आप प्रेजेंट जी कीजिए, सर। बहुत दिन से आप इंतजार कर रहा है, आप प्रेजेंट कीजिए। क्या टॉपिक दिया गया है? कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन अदर सब्जेक्ट। ओके ओके,
तबरेज जी, मुजफ्फर आलम, वाहब साहब, हिना कौसर, इशार आलम, ये सब लोग जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट में कैसा यूज होता है। अभी तौसीफ रजा प्रेजेंट करने जा रहा है। आप फिर एक बार आप रिकॉल करने की मौका मिला है। तौसीफ रजा, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम और अजीज दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं मोहम्मद तौसीफ, कोर्स बीएड का तालिब इल्म हूँ। आज का अनुमान कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन अदर सब्जेक्ट। रियाजी का ताल्लुक दूसरे मजमून के साथ अपनी ज़ाहिरी और बातनी खूबियों के साथ रियाजी का रोज़मर्रा ज़िंदगी में और दूसरी मजमून में के साथ गहरा रिश्ता है। जबान रियाजी की हमरसगी को रिलेशन मुकम्मल तौर पर वाकिफ रखने वाले उस्ताद अपनी तदरीस को दूसरे मजमाइन और दूसरे रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ इस्तेमाल करते हुए मुतसव्विर इफेक्टिव बना सकते हैं। कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। रियाजी का अहम रोल फिजिक्स में भी है, तबियाती में सारे कवानीन कलियात और उसूल मुजावरात और ज़ाब्तों की शक्ल में बयान किए जाते हैं, जिनमें रियाजी की ज़बान और अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। v=u+80, जहाँ v इक्वल टू इंतहाई रफ्तार, u इक्वल टू इब्तदाई रफ्तार, a इक्वल टू उसरा, t इक्वल टू टाइम। रियाजी का ताल्लुक इस तरह है कि बिना रियाजी के फिजिक्स जैसे दबाव, प्रेशर और हजम, वॉल्यूम, मुसव्वरात, इक्वेशन को लिखने के मुकम्मल इल्म होना ज़रूरी है। मुकम्मल इल्म रियाजी का होना ज़रूरी है। कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इस तरह से ज़रा सुराई अप्रोच इख्तियारी करने के लिए रियाजी की तदरीस ज़्यादा बामानी बन जाती है। रियाजी इल्म कीमिया केमिस्ट्री के मुताबिक ना आला है। आला रियाजी हायर मैथमेटिक्स के लिए ज़रूरी फ़हम के बगैर इल्म कीमिया की जदीद तहकीक, बिलखुसूस फिज़िकल केमिस्ट्री की तबियत की कीमियाई जनरल केमिस्ट्री को समझना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। रियाजी मादे की खुसूसियात को एक मतईन शक्ल सूरत अदा करती है। इल्म कीमिया में तमाम कीमियावी तरकीबात रियाजी के किसी न किसी उसूल जाब्ते के तहत होते हैं। कीमियावी ताअम्मुलात और कीमियावी मुसव्वरात में तरकीब पाए जाते हैं। जवाहरात की तादाद को मुसव्वरात की दोनों जानिब मनूज पर करने पर मुतल्लिक होती है। मुख्तलिफ कीमियाई ताअम्मुलात में दर कारशदा हैरत भी तजर्बा से ज़्यादा रियाजी वजूद रखती है। किसी एलिमेंट की जोहरी साख, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जोहरी वजन, एटॉमिक वेट और जोहरी गिरफ्त, एटॉमिक वैलेंसी की भी ज़्यादा रियाजी बना देती है, रियाजी पर ही बुनियाद होती है। कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोसाइंस। रियाजी और हयाती साइंस में हमरस्तगी। कोठारी एजुकेशन की कमीशन के मुताबिक तभी उलूम की तरक्की में अपना अहम किरदार निभाने के साथ साथ आजकल रियाजी और हयाती की तरक्की और तरबियत में भी अहम रोल अदा करती है। पिछली सदी के आगाज़ तक आमतौर पर रियाजी, हयाती और इल्म तब मेडिसिन से कोई ताल्लुक महसूस नहीं होता था, लेकिन पिछली चंद दहाइयों में इन मैदानों में रियाजी असूल पर बनी कई एक उम्दा आलात तैयार किए गए हैं। मुशाहिदा के ज़रिए जमा शुदा मयाती डाटा से आमी नताइज मालूम करने के लिए जो बायोमेट्रिक आला इस्तेमाल किया जाता है, इसको तहकीक भी रियाजी असूल पर होती है। फेलियात जीनियात, जेनेटिक, तवारस, हेरिडिटी और असहाला मेटाबॉलिज्म जैसे उलूम के पेचीदा मिसाइल के तजुर्बे में शुमारियाती तरीकों और तहकीकों को बड़े पैमानों पर इस्तेमाल किया जाता है। आलाती फेलियात के माहिरीन सोचने के अमल की नुमाइंदगी के लिए
अलजेब्रा की एक नई शाख का आगाज किया। उम्मीद है की जाती है कि रियाजी और हयाती के बाहमी रिश्ते जाहिरी करने वाले इसे बेशुमार बेशुमार अकात मुस्तकबिल में पेचीदगी रखते होंगे। कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन हिस्ट्री, रियाजी का हमदस्तगी तारीख के साथ। बड़े बड़े रियाजी दान, मुस्तकिब राइटर और शायर, पोएट्री और साइंसदान और तारीख दान, इन सब का जिंदगी की बसर के लिए की तारीख जानने के लिए रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक तारीख या हादसा होने की तारीख को जानने के लिए रियाजी इल्म होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आंदोलन भारत और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान से पिछली वजीर आला, पिछले वजीर आजम और सदर की हुकूमत और देशों के दूसरे हुकूमत के बारे में जानने के लिए रियाजी का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। रियाजी का हमरस्तगी समाजी साइंस के साथ। ग्राम पंचायत की आय इनकम का क्या जरिया है। ग्राम पंचायत की मदद से अपनी जनता पब्लिक की अच्छी सहूलियत के लिए कितना खर्च किया गया है, वो सब का डाटा रियाजी की मदद से ही मुमकिन है। और पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा वगैरह के नताइज जानने के लिए भी रियाजी की मदद ही लेनी पड़ती है। रियाजी का हमरस्तगी माहौल के साथ। इन्वायरमेंट, माहौल के तदरीस करने के लिए भी रियाजी का इल्म होना ज़रूरी है। दिन ब दिन माहौल में जो भी हादसा होता है या हो चुका है, आजकल माहौल बहुत पोल्यूशन से होता जा रहा है। आलूदगी को नापने के लिए रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गाड़ी से निकलने वाली धुआं जांच करने के लिए और फैक्ट्री से निकलने वाली भी धुआं को जांच करने के लिए रियाजी का इल्म होना ज़रूरी है। रियाजी का हमदस्तगी जोग्राफिया के साथ। जोग्राफिया की तदरीस के लिए भी रियाजी का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, जिसके मदद से जोग्राफिया में दूरी मापने और रकबा जानने, ज़मीन की गोलाई बताने, वजन, दिन और रात अनेक देशों की आबे हवा को जानने के लिए जाना जाता है। दिए गए पैमानों के हिसाब से रेखा चित्र बनाने के जैसे समुद्र, तालाब, नदियों की गहराई का पता करने में भी रियाजी का इल्म होना ही मुमकिन है। रियाजी का इल्म होना जरूरी है। रियाजी का हमरस्तगी फन आर्ट्स के साथ। रियाजी और फन आर्ट्स को एक दूसरे का दोस्त कहा गया है। हम कोई भी तस्वीर बनाते हैं या कोई भी मॉडल बनाते हैं या किसी भी तरह का ढांचा बनाते हैं तो उसमें इल्म हिंसा, ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। जॉर्ज बर्डशाह के मुताबिक रियाजी का हकायक के मालूम करने, फन का गहरा मुताला करने और खूबसूरती में इजहार रियाजी का बजात खुद फन का नमूना। हम आहिनगी के तसदार कुल का मुताला है। अगरचे इल्म रियाजी के एक बड़े हिस्से पर इत्तला रियाजी मैथमेटिक्स अप्लाइड का लेवल लगा दिया जाता है, ताकि हम इसका एक बड़ा खजाना ऐसा भी है जिसके तख्लीक खुलिस्तां जमालियाती बुनियादों पर हुई है। ऐसा करते हुए फ़न का अपने में शक्ल, फॉर्म, तासील और तनासिब वगैरह के बारे में मालूम का इस्तेमाल करने अपनी तख्लीक को ज़्यादा से ज़्यादा हसीन बनाता है। कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। रियाजी का ताल्लुक हम जबान व अदब के साथ। जबान का इजहार का बेहतरीन वसीला ये है कि उर्दू और जबान के इस्तेमाल के बगैर रियाजी सीखी नहीं जा सकती, क्योंकि रियाजी जबान की उस अपनी अलामतों, सिंबल पर बनी जबान होती है, ताकि हम अलामतें इसी वक्त ज़्यादा बामानी, वाज़िया और इल्मी साबित होती है जब बहुत वजीह तौर पर सीधी सादी जबान में बयां की जाए। रियाजी के कुछ
बिलखुसूस तस्वुरात, बिलखुसूस मुजवरात, तस्वुरात कॉन्सेप्ट उस वक्त सीखी जा सकती है जब उसे लफ्जी जबान के साथ ज़हनी इस्लाहत में तारीफी नॉर्म लोकल लैंग्वेज में अपनी जबान में की जाए। हो गया सर। सर हेलो हाँ हेलो हेलो। हाँ तौसीफ भाई, सर नहीं है। आ रही है हाय आप? हाय हाय। सर भी हैं। नहीं, माइक्रो फोन ऑफ किया हूँ। आप बोले, अब आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया गया है। आप इसके बारे में और कुछ बताना है तो बता सकते हैं, तबरेज मुजफ्फर आलम। नहीं सर, बहुत अच्छा किए हैं वो, कोरिलेशन बता रहे हैं। बहुत अच्छा रहा, और सब सब्जेक्ट से इन्होंने रिश्ता जोड़ा है, उसका कोरिलेशन सब सब्जेक्ट से किया है लगभग। सर तौसीफ भाई के लिए मेरा एक जुमला है कि ये जब सर आप नाम लिए तो जस्ट ये खड़े हो गए। सबसे ज्यादा हमको लगा कि तौसीफ भाई कितना जल्दी चाह रहे थे कि हमको जल्दी प्रेजेंटेशन देना है और ये सब काम आसान करना है। ये हमको बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये हमको बहुत अच्छा लगा तौसीफ भाई के लिए। और इनको भी देखिए ना, शुक्रिया भाई। 2-3 दिन से इनको पोस्टपोन हो रहा था प्रेजेंट करने में भी। यस सर। डेली तैयार करके आ रहा है, फिर टाइम नहीं मिल पा रहा, तो नहीं दिया गया, फिर भी हमेशा तैयार है। अच्छा है। जी सर। अब मैथमेटिक्स में जनरली रहता है, जनरली इसी तरह रहता है। सर दोबारा असाइनमेंट दिए गए थे क्या? इससे दोबारा पहले तो जिनको नहीं मिला, नहीं, जिनको नहीं मिला है उनको दिया गया है। अच्छा सर। आप ये दूसरा नाम से आया अशरफ भैया बोल के जी। हाँ सर, मेरा मोबाइल खराब हो गया है सर। ओके। आप क्या है, आपका नाम आपका नाम से रहते फैसल हैं। फैसल नाम है सर मेरा। फैजल साहब, ओके फैजल। मैं तो अटेंडेंस भी यहाँ मार्क किया हूँ फैजल साहब, इसलिए आपका जो है ऑप्शन के मार्क नहीं डार्ट लगाया हूँ। फिर मेरे पास और एक मैंने जुहेब अलम है। जुहेब जुहेब साहब,